जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के दोहा गायन कार्यशाला में। और आप सबका सहयोग इस कार्यक्रम को निरंतर मिलता रहा है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज दोहा गायन कार्यशाला है और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच आदरणीय श्री किशोर श्रीवास्तव साहब, जो एक गायक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कलाकार भी हैं। तो सर, आज आपने बहुत समय से आपको जोड़ने का मन था, आपने समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि श्रुति शिरोठिया जी हमारे बीच होंगे ग्वालियर से। अध्यक्षता करेंगे संजना भोजी भेटुली अल्मोड़ा से, और संचालन करेंगे मेरी दोस्त यशस्वी यशस्वी जोशी जी, कक्षा 6 की छात्रा, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले समस्त अभिभावक, शिक्षक साथी, नन्हे मुन्ने दोस्त, सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल गढ़िया जी, दीपा पाठक जी हमारे बीच जुड़े हैं, दीपा जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस पटल पर। और हमारे इस कार्यक्रम में ललिता बोस जी, मनोज जोशी जी, मोती प्रसाद साहू जी वाराणसी से जुड़ गए हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, कामेश्वरी जी, राजू कुमार जी, शोभा जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, उमेश जी, आदरणीय विनय कुमार सर जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं हमारे बीच जुड़ चुके हैं। बागेश्वर से जिला शिक्षा अधिकारी हैं सर, आपका विशेष रूप से स्वागत है, आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलते रहा है। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा है। तो आज के दोहा वाचन कार्यशाला में एक बार आप सबका स्वागत है। जिन साथियों को मैं नाम नहीं ले पाया क्योंकि नेट की कुछ गड़बड़ हो रही है, तो एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए, कल भी हमारा दोहा गायन कार्यशाला होनी है, लेकिन मैं कल हो सकता है रास्ते में होंगे, नेट काम करे ना करे उसकी सूचना कल देंगे। आदरणीय पांडे सर, आज कल यहाँ कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो रास्ते में रहेंगे, यदि कल नेट नहीं मिलता है तो हम इस कार्यक्रम को परसों या अगले सूचना तक जब भी होगा तब करेंगे। तो एक बार मैं आज के सभी साथियों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? हमारी दोस्त यशस्वी जोशी जी जुड़ चुकी हैं क्या? चलिए, जब तक यशस्वी जी जुड़े, श्रुति शिरोठे जी जुड़ी हैं हमसे। आदरणीय पांडे सर, मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय पांडे सर, हेलो आदरणीय पांडे सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। किसी साथी को मेरी आवाज आ रही? तो हम, लगता है कहीं नेट गड़बड़ है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और इस पटल पर नेट गड़बड़ हो गया सर। नेट ने बिगाड़ दिया सर। दे देता हूँ, लो ना ना है, हॉटस्पॉट खोल रखा सर, उसको कनेक्ट करो। किशोर श्रीवास्तव सर दिल्ली से व बालभैरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बालभैरी अहमदाबाद गुजरात से व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बालभैरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी श्रुति सिरोठिया, कक्षा 11, कॉर्नर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से
व आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी संजना भोज, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रमों से पहले मैं बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ती रही थी। एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रहरी की पुस्तिका में छपा, तो आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे बाल प्रहरी के समूह में जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से छोटे या बड़े प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी, तो मेरा भी मन संचालन करने का करता था। इससे मैंने आदरणीय उदय किराला सर से बात करी और उन्होंने मुझे आज 5वीं बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी श्रुति सिरोठिया, कक्षा 11, कॉर्नर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी, सर्वप्रथम मैं वीणा पांडे को नमन करती हूँ। मेरा नाम श्रुति सिरोठिया है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर, मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री किशोर श्रीवास्तव सर, आज की हमारी अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन संजना भोज, आदरणीय आकाश राजपथ सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय अशोक नेगी सर, आप सबका आज की कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप जानते हैं कि दोहा गायन कार्यशाला है और मैं आप सबके समक्ष कबीरदास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा है, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि भजे सोए संत सुजान। अर्थ, संत कबीर जी कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थ में मनुष्य है। मेरा दूसरा दोहा है, मान सरोवर शुभ्र जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब ओरी अंत ना जाई। अर्थ, इन पंक्तियों में कबीर जी ने कहा है कि व्यक्ति की तुलना इन पंक्तियों में कबीर जी ने व्यक्ति की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, फिर उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बन जाता है और इसी की कोई सच्चाई समझने लगता है। धन्यवाद। दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। छोटा बच्चा कैसे बैठा है? नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक व कैमरा ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक व कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करें। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के पहले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर दोहा गायन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1072वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं भी आप सभी के समक्ष संत कबीरदास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डानी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, यदि हमें जग से जीतना है, यदि हमारी जग में किसी से दुश्मनी ना हो, तो हमें अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा। यदि हम अपने मन को जीत लेंगे या दूसरों के मन को जीत लेंगे, तो हम पूरे दुनिया को जीत सकते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है।
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मिली सोच सो गाना, रीतु आए फल होए कबीरा, रीतु आए फल होए। अर्थात दुनिया का हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसलिए सब्र करना सीखिए। जैसे माली चाहे कितना भी पानी बगीचे में डाल दे या कितना भी बगीचे को सींच दे, लेकिन समय आने पर ही क्यारियां या फूल उगेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मनीषा भट्ट, कक्षा 7, श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज तपेड़ा नानक मुत्ता उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सर्ट अल्मोड़ा। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्ना देवखन है। मैं आपको 2 दोहे सुनाने जा रहा हूँ। मेरे 2 दोहे हैं कबीरदास जी के और रहीमदास जी के। मेरा पहला दोहा है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी बोलते हैं कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं होती और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। जो सत्य बोलता है उसके मन में भगवान निवास करते हैं। और मेरा दूसरा दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या करे कुसंग, चंदन विपत नहीं, लेपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ है कि रहीमदास जी बोलते हैं कि चंदन के पेड़ में इतने सारे सांप लटके रहते हैं, तब भी चंदन का पेड़ अपनी शीतलता को नहीं त्यागता। और इसी प्रकार से अच्छे लोगों पे बुरी लोग भी कोई असर नहीं कर पाते। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ बढ़े आदर से आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक छा जाती है आपके आने से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी बाल प्रहरी के तत्वाधान में 11वें पड़ाव की तरफ निरंतर बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि दोहा वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री किशोर श्रीवास्तव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय श्रुति और अध्यक्षता कर रही प्रिय संजना, इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन, समाज सेवी गण एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों में कैसे बेहतर समझ का विकास हो, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, कैसे उनका सामान्य ज्ञान अच्छा हो, कैसे उन्हें संस्कृत का ज्ञान हो और किस प्रकार वे एक बेहतरीन नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें,
इन सभी बातों के चिंतन मनन की दृष्टि से इन कार्यशालाओं का संचालन होता है और निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व में बहुत सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। ये देश को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती हैं और इन कार्यशालाओं के माध्यम से गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए भी इन कार्यशालाओं के द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। वास्तव में कोरोना काल में कार्यशाला शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने की दृष्टि से, लेकिन आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के समान है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग कर करके जो बच्चे संकोच करते थे, बोलने में ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज वो धड़ल्ले से न केवल संचालन कर रहे हैं अपितु अध्यक्षीय उद्बोधन और विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन भी बड़े ही आत्मविश्वास से दे रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे प्रतिभाग करके न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज समुदाय में अन्य स्थानों पर भी प्रतिभाग कर करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये इन कार्यशालाओं की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन, सच्चरित्र जीवन आज की जरूरत बन गई है। अपने देश के विकास के लिए, अपने देश का पूरे विश्व में परचम फहराने के लिए निश्चित रूप से हमें बेहतर नागरिक बनना ही होगा। प्यारे बच्चों, सर्दी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से अब ये अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रही है। सभी होशियार रहें, सतर्क रहें और सर्दी से बचाव के जो भी तरीके हो सकते हैं उनका प्रयोग करें। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, हिंदी साहित्य की या किसी भी साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, उनके विचारों को आत्मसात करना, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संत कवि कबीरदास जी के दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के चौथे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई शुभम सिंह जलाल, कक्षा 9, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज के इस 172वीं कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री किशोर श्रीवास्तव सर और संचालन कर रहे मेरी बहन यशस्वी और सभी श्रोतागण का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं शुभम सिंह जलाल, ग्रीनफील्ड के कक्षा 9वीं का छात्र, आज आप सभी के समक्ष कबीरदास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसी के साथ ही मैं माननीय उदय किरोला सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके द्वारा बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान किया जाता है। तो पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
इस दोहे का अर्थ है कि अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास पहुंचने का मार्ग दिखाया है। मेरा दूसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो, जो काम आज करना है वो अब करो, क्योंकि पल पल भर में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपने काम को कब करेंगे। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अच्छे पांचवें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आर्यन पडियार, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंडार खाल, धौलधार, टिहरी। भाई, क्या आप उपस्थित है? क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के छठे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई गौरव जोशी, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। भाई, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम गौरव जोशी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। आज दोहा गायनशाला है जिसमें हमें दो दोहे बोलने हैं और मेरे दो दोहे कबीरदास जी के हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल्ला गए अति दूर कबीरा, पल्ला गए अति दूर। इसका अर्थ यह है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अगर आपके गुण सही नहीं है तो आप कहीं पर भी पूजनीय नहीं बन सकते। और मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खो जा, अपना मुझे बुरा न कोई, कबीरा मुझे बुरा न कोई। कवि इस दोहे का अर्थ कहते हैं कि दूसरों की बुराइयों पर ध्यान न देकर अपनी ही बुराइयों को दूर का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 7वें प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी वैष्णवी, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पनियाली, टिहरी से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम वैष्णव ममगाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पनियाली है। मेरा पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ है, मानव को किसी साधु संत ज्ञानी या किसी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसकी ज्ञान की ओर बढ़ना ध्यान देना चाहिए। उसके अमूल्य ज्ञान मर्म को प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार को मोल भाव होता है, म्यान की कीमत कोई नहीं पूछता। मेरा दूसरा दोहा है, है उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक थी एक। इसका अर्थ है गाली देने वाला व्यक्ति एक गाली देकर चुप हो जाता है, यदि सुनने वाला प्रतिक्रिया के जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ बड़े आदर से आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री किशोर श्रीवास्तव सर, दिल्ली से। मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बेटे, आ रही है आवाज। बहुत सुंदर कार्यक्रम और
मैं आज इसका हिस्सा बनकर इस दोहा कार्यशाला का खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं उदय किरौला जी की कार्यशालाओं के बारे में सुनता रहा हूँ और कुछ कभी-कभी उसको मैंने शामिल भी हुआ हूँ एक श्रोता दर्शक के रूप में। परंतु मुझे ये नहीं पता था कि इतने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर इतनी खूबसूरत कार्यशाला उदय किरौला जी आयोजित करते हैं, जो अपने आप में एक पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। बहुत से लोग बच्चों के लिए बहुत से काम का दिखावा करते हैं, बहुत से काम का फैलाव करते हैं, दुनिया भर में उनकी चर्चाएँ होती हैं, परंतु जो असली काम होता है, वो उदय किरौला जी कर रहे हैं। ये 172वीं कार्यशाला इसका एक प्रमाण है। तो मैं विशेष रूप से मैं जो हीरे मोती चुन-चुन के उदय जी ने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, यहाँ इकट्ठा किए हैं और यहाँ सबको एक मंच पर जोड़ा है, उसके लिए उदय किरौला भाई का बहुत-बहुत मैं सम्मान सहित आदर सहित प्रणाम करता हूँ और हमारे जो भी आज अतिथिगण बच्चे भी, बड़े भी जो भी यहाँ इस समय शामिल हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ और विशेष रूप से मैं सबसे पहले यशस्वी का नाम लेना चाहूँगा, जो इतनी छोटी बच्ची इतना सुंदर संचालन कर रही है कि मुझे लगता है कि इन सबसे हम जैसे बड़े बुजुर्गों को भी सीख लेनी चाहिए कि आज के बच्चे जो हम समझते हैं कि बच्चे शैतान हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर उत्पात में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत से बच्चे हैं हमारे जो पढ़ाई लिखाई के अलावा इस तरह की गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को न केवल उजागर करते हैं बल्कि हमें दांतों तले उंगली दबाने का भी मौका देते हैं। तो मैं बहुत यशस्वी का बहुत-बहुत मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि बच्ची और आगे बढ़े और कभी हम जैसे लोग जो दिल्ली में बैठकर बहुत से आयोजन करते रहते हैं, हम चाहें कि ऐसे बच्चे हमारे कार्यक्रमों का भी हिस्सा बने। और इसके अलावा श्रुति जो आज की विशिष्ट अतिथि थी, बहुत अच्छा बोला। आकाश जी तो हमारे बहुत प्यारे और बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा बच्चों को सीख दी। इसके अलावा सबसे मुझे खुशी हुई धार्मिक तिवारी जो मात्र कक्षा 2 के छात्र हैं, परंतु बहुत बढ़िया अंदाज में उन्होंने अपने दोहे सुनाए। मैं उनको भी बहुत प्यार भरा आशीर्वाद देता हूँ। इसके अलावा शुभम हैं, कार्तिक हैं, गौरव हैं, वैष्णवी हैं, इन सब ने बहुत अच्छे-अच्छे दोहे प्रस्तुत किए और बहुत आनंद आया। मुझे लग रहा था कि बच्चों के बीच बैठकर मैं भी एक बच्चा हो गया हूँ और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि इतने प्रतिभाशाली बच्चों को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि हम यहाँ बच्चों को विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि बनाएं और खुद बच्चा बनकर कुछ पढ़ें उनके सामने तो कैसा लगे। मुझे ऐसी उत्सुकता है कि ऐसे भी कभी मौके आए जो बच्चे हमें जज करें, बच्चे हमें देखें कि हम लोग इस उम्र में आगे कैसा पढ़ते हैं। तो बचपन तो एक विशेष दर्जा प्राप्त है जीवन में। बचपन जैसा कोई वो नहीं होता है, जीवन में कोई भी पड़ाव नहीं होता है। तो 2 लाइनें मैं बचपन पर कहना चाहूँगा। बचपन जैसा ना कोई, बचपन जैसा ना कोई जीवन में उपहार, बचपन जैसा ना कोई जीवन में उपहार, खेल कूद मस्ती रहे मिले सभी का प्यार, खेल कूद मस्ती रहे मिले सभी का प्यार। और यहाँ जो बेटियां आई हैं, बेटियों का महत्व तो मेरे दिल दिमाग में बहुत ज्यादा है। मेरी भी एक बेटी है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और बेटियों के लिए मेरी बहुत श्रद्धा होती है, बहुत सम्मान उनके प्रति उपजता है। तो बेटी पर एक दोहा देखिएगा। बेटी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, देखिए। बेटी घर की धूप है, बेटी घर की छाँव। मैं गा के पढ़ देता हूँ। बेटी घर की धूप है, बेटी घर की छाँव, बेटी घर की धूप है, बेटी घर की छाँव, बेटी के पग हो जहाँ वहीं खुशी के गांव, किशोरा वहीं खुशी के गांव। तो ये बेटियों के प्रति मेरे दोहे में उनका महत्व था। और
जैसा कि उदय किरोला जी ने मुझे थोड़ा सा आग्रह भी किया था कि मैं थोड़ा सा गीत भी गा दूं, तो अगर समय हो तो मैं 2-4 लाइनों में एक गीत गाना चाहूंगा आज के इस दोहा कार्यशाला के अंतर्गत, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। ये था मेरा छोटा सा गीत। गीत बहुत लंबा है, परंतु एक छोटी सी कार्यशाला में इतना लंबा गीत सुनाना कुछ ठीक नहीं लगता। तो पुनः पुनः मैं सबसे पहले उदय किरोला भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे इतने खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया, और यशस्वी जोशी का मैं बहुत आभार और बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा कि उसने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया 2 बोल बोलने के लिए, और मैं सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। मुझे बच्चों को कुछ सीख देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल के खुद बहुत कदम कदम अनुशासन से चलते हैं और अपनी संस्कृति अपनाते हैं, और जिन बच्चों में इस तरह की प्रतिभाएं होती हैं उनको तो कहने का कुछ मौका ही नहीं हमें देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बच्चे कल के भारत के निर्माता हैं, और जब हम जिस उम्र में हम आज जी रहे हैं, ये बच्चे हमें बहुत शिक्षा भी देते हैं। जैसे आप एक छोटा सा मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल पर जब हम अटकते हैं तो ये बच्चे ही हमारे काम आते हैं और हमें उस भूल भुलैया से निकाल के हमें सही जगह पर पहुंचाते हैं। तो मैं ऐसे सभी प्रतिभाशाली बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत उन्हें दुआएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे कल को और चांद सितारे छुएंगे और हमारे देश के निर्माताओं में शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई तथा बहुत ही मधुर स्वर में एक देशभक्ति गीत सुनाए इंसाफ की डगर पे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 8वें प्रतिभागी मेरे भाई नमन पाठक, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? भाई, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 9वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मानसी भतौलिया, कक्षा 8, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हूँ? जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन।
बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मेरा नाम रमन पाठक, कक्षा छठी का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आप सभी के सामने अपने दो दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, और की शीतल करे अप हऊ शीतल होए कबीरा, अप हऊ शीतल होए। अर्थात इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरों लोगों को तब सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जालही, सो का पीर में पीर कबीरा, सो का पीर में पीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष, और दूसरों की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की नवी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मानसी महतोलिया, कक्षा 8, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। बहन दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 10वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी दीक्षा जोशी, कक्षा 7, एडम्स गर्ल्स इंटर। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम दीक्षा जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और आज आप सभी को दोहे सुनाना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। रहीम दास जी कहते हैं कि जब किसी भी मनुष्य के पास धन दौलत या संपत्ति रहती है तब तक उसके बहुत से लोग मित्र बने रहते हैं। वास्तव में सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के समय भी साथ नहीं छोड़ते हैं। कहीं रहीम संपत्ति संगे बनत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत, जाल परे जल जात बही तजी मीन को मोह, रहीमन मछली नीर को तव ना छाड़ती छो। जब समुद्र में, रहीम दास जी कहते हैं कि जब अगर समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो जाल में से पानी छनक कर बह जाता है, अर्थात मछलियां बंधक बनकर जाल में पकड़ी जाती हैं और पानी उनका साथ नहीं देना चाहता है। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। और धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 11वें प्रतिभागी मेरे भाई चिरंजीव बेस्ट, कक्षा 6, सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। भाई क्या आप उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चिरंजीव बिष्ट है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती शांतिपुरी उधम सिंह नगर है। मैं आपके सामने रहीम जी के दोहे रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन पिरी पिरी पोइए टूटे मुक्त। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि तो उन मोतियों को बार बार धागे में
पिरो लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला सभी के मन। मैं आपके सामने कबीर जी के दोहे प्रस्तुत करने जा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हृदय साच है, ताके हृदय। अर्थात इस दुनिया में सत्य के मार्ग पर चलने जैसी कोई तपस्या नहीं है, झूठ बोलने जैसा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के 12वें तथा आखिरी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मोहित थालोड़, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय के डोली सीकर, राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मोहित थालोड़ है। कक्षा 5 विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय। मैं आपके सामने कबीर जी का दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। अर्थ है इनके अर्थ है कि बात बना देना। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा न कोई नहीं है। मैं दूसरा दोहा। रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकार। टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। कबीरा, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता यदि इससे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है। और जी भाई, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अब मैं 2 पंक्तियों के साथ बड़ी आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। गुणकारी सोहबत मिले, गुणकारी उपदेश, गुणकारी सोहबत मिले, गुणकारी उपदेश। आभारी हम आपके। आए श्री विशेष। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय यशस्वी।
और आपने स्वयं बताया कि आपका 5वां संचालन है। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आपके हर संचालन में अपने यहाँ निखार आता जा रहा है। आपके संचालन में ओज है, उजास है, उल्लास है, उमंग है, जोश है। यही संचालन में होना चाहिए। सामने वाला जो व्यक्ति देने जा रहा है उसका मन भी खुशी से भर जाता, आनंद से भर जाता। आपको बहुत आगे बढ़ने से पहले आपको मैं निमंत्रित करता हूँ कि आप भी अपने दो दोहे गाथों में शिष्य जी सर। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। माया मरिया मन मरा, मर मर गए आशा तृषा मरी, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि माया धन और इंसाफ का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हति पराई आत्मा, जीव बांधी तलवार। अर्थात कितने ही मनुष्य जो मुख में आया बिना विचारे बोलते जी जाते हैं, ये लोग पराई आत्मा को दुख देते रहते हैं अपने जीवन में कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत है आपने। दो दोहे और सहित गाकर सुनाए, और नीति के दोहे हैं और जीवन में उतारने लायक। हमें बहुत सोच समझकर सामने वाले से बोलना चाहिए। जो मुंह में आए वो नहीं बोल देना चाहिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए। और ये सभी के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए तो है ही, बड़ों के लिए भी, और सभी के लिए। सुंदर शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको शशि जी, थोड़ी हार्दिक बधाई। एक तो सुंदर संचालन, आत्मविश्वास संचालन के लिए, और दूसरा शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे इस दोहा वाचन कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को दो दो दोहे और सहित गाकर सुना, और जितने बच्चे जुड़े, कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए नेट की बाधा की वजह से, बहुत ही शानदार। उनमें छोटे बच्चे भी थे, हैं बड़े बच्चे भी, कक्षा 8 के भी हैं, और कक्षा 2 के धार्मिक तिवारी हैं, जिन्होंने एक दोहा कबीर का सुनाया तो एक दोहा रहीम का सुनाया। ये कबीर और रहीम दोनों दोहे के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय। कबीर का उन्होंने सुनाया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके। भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसमें सच्चाई, जिसकी वाणी में मन वचन कर्म तीनों में सच्चाई हो, भगवान उसी में अंदर निवास करते हैं, उसी को मिलते हैं। उनका था दूसरा दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति। अगर कोई उत्तम प्रकृति वाला है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुरे लोग भी अगर उसको तंग करें तब भी चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते। जैसे चंदन पर भुजंग सांप उससे लिपटे रहते हैं शीतलता के लिए, लेकिन जहर का उस पर कोई असर। तो जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनकी प्रकृति हमेशा उत्तम रहती है, उत्तम प्रकृति बनाए रहती है। तो धार्मिक तिवारी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक कबीर का दोहा सहित का बताया, दूसरा रहीम का। ये दोनों ही भक्ति काल के इनको दोहा सम्राट कह सकते। दोनों कबीर के दोहे करीब 1000 के आसपास उन्होंने दोहे लिखे हैं, और सब हमने पढ़े हैं क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में थे। वो उनकी दोहों की पूरी पुस्तक थी, और रहीम उनको बहुत बड़ा स्थान मिला है। कबीर को युग प्रवर्तक का भी माना गया भक्ति काल का। रहीम तो सारी सुविधा में अब मुगल सम्राट अकबर के नौरत्नों में से एक, और उनके संरक्षक बैराम खां के पुत्र थे, बड़े विद्वान थे। तो रहीम की तो बात ही अलग, उन्होंने ब्रज में लिखा, अवधी में लिखा, और फारसी में, अरबी में लिखा। तो बहुभाषाविद थे, बहुत सारी भाषा। सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने दो दोहे सुनाता हूँ। एक तो है बिहारी का,
रीतकाल में एक कवि बिहारी हुए थे, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसका पहला प्रारंभिक दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित धुति हो। हे राधा, वो राधा से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से, राधा देवी से, कि मेरे सांसारिक कष्टों का हरण कर, क्योंकि आप ही हरण कर सकती हैं, क्योंकि आपकी छाया पड़ने मात्र से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते। तो बिहारी सतसई के 700 दोहों की पुस्तक की किताब की शुरुआत इसी दोहे से। दूसरा दोहा वृंद का सुनाता हूँ। वृंद एक कवि हुए हैं 18वीं शताब्दी के, जो दो बड़े बड़े अच्छे दोहे नीति के लिखे हैं। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तप तप मध्यान्ह लो अस्त होत है। जो बहुत ऊंचा पद पर हो जाता है, बड़े सारे अत्याचार करता है, उसका निश्चित रूप से पता, क्योंकि जैसे गर्मियों में सूर्य मध्याह्न में बहुत तकलीफ देता है, कष्ट देता है, लेकिन अस्ताचल में शाम को वो गायब हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो ये दो दोहे थे, ये सब नीति परक दोहे हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी संजना भोज कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्राएं वेटवेल मोड़ा से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और अपने दो दोहे और सहित गाकर हमें सुना। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी श्रुति सिरोठिया हैं, जो कक्षा 11 की छात्रा हैं ग्वालियर से। और श्रुति जी ने अपना वक्तव्य दिया, विशेष अतिथि बनने के लिए उन्हें बधाई देता हूँ, सुंदर वक्तव्य के लिए बधाई। और कबीर के दो दोहे भी, दो ऐसे दोहे थे जो जिनसे हम लोग कम परिचित थे, बच्चे कम परिचित थे, लेकिन नए दोहे, उनके अर्थ भी बता। एक में मानसरोवर शुद्ध जल है, दूसरा पुष्प पक्षी आदि से जुड़ा हुआ है। दोनों सुंदर दोहे, बहुत बहुत हार्दिक बधाई श्रुति सिरोठिया जी को सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार पुस्तक। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री किशोर श्रीवास्तव जी हैं, जो दिल्ली से हैं। आप एक कलाकार, गायक, साहित्यकार और कर्मी, और आपने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में करोला जी के की सराहना की, बच्चों का नाम लेकर उनकी प्रस्तुतियों की सराहना, और बचपन पर उन्होंने महसूस इस बात को स्वीकार किया कि इस कार्यक्रम से जुड़ करके मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं जैसे मैं बच्चा बना, और वही बचपन का आनंद ले। उन्होंने बचपन पर दो लाइनें सुनाई, बचपन जैसा न कोई जीवन में उपहार, बचपन जैसा ना कोई जीवन में उपहार, ये दोहा था। दूसरी लाइन मुझे नोट नहीं कर पाया। दूसरे बेटी पर है, बेटी घर की धूप है, बेटी घर की छांव, और जहां बेटी होती है वहीं खुशी का गांव होता है, वहीं खुशियां होती। ये बेटी पर सुनाई। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने हमें एक बड़ा सुंदर गाना, जो कि बड़ा प्रेरणादायी है, उसको वाद्यंत्र के साथ गाकर सुनाया, सत्सर सुनाया। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें। तो ये वाद्यंत्र के साथ सुनाया था, और हम लोग भावविभोर हो गए इसको सुन करके। मैं मुख्य अतिथि महोदय के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर वक्तव्य दिया, दोहे सुनाए, गीत सुनाया, और इस कार्यक्रम में नया रंग भर दिया। अपने बहुमूल्य समय से आपने हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। हम आपके इस सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा व्यापक निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी दिन जुड़ते हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से उस बात को रेखांकित करते हैं कि बच्चों, आपको व्यसन मुक्त जीवन जीना है, एक सचरित्र नागरिक बनना है, और एक अच्छा इंसान बन करके दिखा। यह कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में
बहुमुखी विकास करें, क्योंकि यह कार्यशालाएं बहुआयाम देश को एकता के सूत्र में बांध रहे हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। हिंदी भाषी प्रदेश के बच्चे भी जुड़ रहे हैं हिंदी से, संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार, और आदरणीय केरोला जी द्वारा की गई प्राणपण से मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का काम। अगर आदरणीय सरस्वती जी बच्चों को इस बात के लिए हमेशा जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाना है, वहां से पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं या अन्य प्रेरक विचारों वाली पुस्तकें, उनको ले आना। और महापुरुषों के जीवन चरित्र में कुछ अच्छी चीजें अगर आपको लग रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, तो उनको जीवन में उतारने। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आदरणीय सरस्वती जी ने कबीर का एक दोहा भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुक्लानी जी, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत रहे। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे दीक्षा करते और बच्चों को मार्गदर्शन। उनके आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नई सीख होती है, प्रेरणादायक बात होती है, विश्लेषण होता है, और इसलिए बच्चों के नहीं, हम सबको रुक करके उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए। एक बार उनका हार्दिक स्वागत हो, उनका हार्दिक स्वागत हो इस मंच। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जलमुड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय गुरबंश जोशी जी, आदरणीय मोस्ती प्रसाद साहू जी वाराणसी से, आदरणीय दीपा जोशी मैडम, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय लौतेला जी, आदरणीय सुरेश सरबोला जी, आदरणीय मीना देवी मैडम, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हम कर्मी हैं, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय खेमराज ममगाई जी और आदरणीय शोभा विश्व मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगाते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहां बच्चों हो अभिभावकों का सहयोग और आज भी उनका यह सहयोग अनेक रूपों में परिलक्षित। छोटे बच्चे, कक्षा 2 के बच्चे रहीम और कबीर का दोहा चुनते हैं और अर्थ सहित चुन करके उसका अर्थ और बड़ी निर्भीकता के साथ इस मंच को प्रस्तुत देते हैं। कक्षा 8 के भी बच्चे हैं, कक्षा 11 के भी बच्चे, तो छोटे से लेके बड़े तक सभी इस कार्यशाला से, और सबको दोहे प्रभावित। तो अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस मंच से जुड़कर आज प्रहरी कार्यशालाओं से जुड़कर उनके बच्चे के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास। तो अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आदरणीय केरोला जी, जो आज दोहा गायन कार्यशाला का दूसरा चरण संपन्न करा। आप टिहरी के आसपास सुदूर ग्राम्य अंचल में बैठकर कार्यशालाएं दिन में ऑफलाइन कर रहे हैं और शाम को ये ऑनलाइन कार्यशाला। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसा तन मन धन का समर्पण मैंने और किसी का। मैं केरोला जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को उत्साह नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय यशस्वी जी को
मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। शशि जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी संजना भोज, कक्षा 8, रांची उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संजना जी का नेट नहीं काम कर रहा। सही बोले सर, सही बोले। नेट में जाओ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को। मनीषा भट्ट, सर आवाज क्या आप उपस्थित है? आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। आगे बढ़े यशस्वी जी। आगे बुलाइए। जी सर। आर्यन पटियार, क्या आप उपस्थित है? मानसी महतोलिया, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़े ही आदर के अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़े ही आदर के साथ इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको वाल्मीकि मंच पर आज की कार्यशाला में दोहा वाचन, दोहा गायन कार्यशाला बालपरी का 1072वां ऑनलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कुमारी यशस्वी जोशी जी, जो मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से कक्षा 6 की विद्यार्थी है, बहुत ही सुंदर और आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन कर रही है। आपका बहुत और सुंदर संचालन है और आपको इसके लिए मैं बधाइयाँ देता हूँ। आपकी प्रस्तुति के लिए मैं तो इसमें प्रेषित करता हूँ। बात करें पर आज की कार्यशाला में, जो कि 1072वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, दोहा गायन कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री किशोर श्रीवास्तव जी, दिल्ली से वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य सिद्धि और साहित्य सृजन कवि, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। आपने वाल्मीकि मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और उपस्थित होकर मंच पर आपने लोकप्रिय सरल सहज दोहों का प्रस्तुतिकरण भी किया। आपका बहुत वाल्मीकि मंच पर आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में श्रुति सरोठिया जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से अध्यक्षता कर रही संजना भोज जी, भेटुली अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आपको प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आज के कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले दोस्तों में कार्तिक अल्मोड़ा जी, मनीषा भट्ट जी, धार्मिक तिवारी जी, कक्षा 2 सल्ट अल्मोड़ा से, शुभम से जलाल जी, अल्मोड़ा से आर्यन पटियार जी, टिहरी से गौरव जोशी जी, बागेश्वर से वैष्णवी जी, टिहरी से ही हैं आप भी, मैं नमन पाठक जी, उधम सिंह नगर से महसी महतोलिया जी और दीक्षा जोशी जी अल्मोड़ा से, चिरंजीव बिष्ट जी उधम सिंह नगर से और मोहित आलोड जी कक्षा 5 सीकर राजस्थान से। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों ने अपनी पसंद के दोहों का प्रस्तुतिकरण किया और आपने उनको गायन की जो शैली है उसमें प्रस्तुत करके आनंदित कर दिया। आज की कार्यशाला में आपके सभी दोस्तों के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ।
शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आज के कार्यक्रम में हमें लोकप्रिय और जीवन मूल्य आधारित, जीवन दर्शन आधारित दोहों का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी बच्चों ने अपना बहुत ही सुंदर प्रयास किया। बाल प्रहरी मंच पर आज की प्रस्तुति के लिए मैं घर के परिवारजन के अभिभावकों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामल पांडे सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं, अनेकानेक हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय उदय निरोला सर के माध्यम से मंच पर सहभागिता करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं आदरणीय उदय निरोला सर के इन कार्यों के लिए, ऋषि तपश्चर्या के लिए उनको प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। और बाल प्रहरी मंच पर मैं जितने भी साथी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस मंच पे जुड़े हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए, साधुवाद प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभरात्रि के साथ मैं मंच से विदा लेता हूँ। आज की कार्यशाला में सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र यशस्वी जोशी जी को मैं पहुंचता हूँ। यशस्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। यशस्वी जोशी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई व आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इन दो पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर और सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उदय किराला सर को। आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। आ गए हैं वो हंसी मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। स्वागत करते हैं हम आपका तहे दिल से, अपने अरमानों का चिराग लेकर। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, यशस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीवास्तव सर का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका सहयोग हमारे इस पटल को मिला है। आप से कई बार काफ़ी कुछ सीखने को नया मिला है। आप एक क्रिएटिव साथी होने के साथ जहाँ भी बाल साहित्य पर या साहित्य पर गोष्ठियाँ होती हैं, वहाँ अपनी कला की प्रदर्शनी भी लगाते हैं। आज आपने हमको समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत। कृपया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे लोगों को भी इस पे जोड़ेंगे। तो दोहा गायन कार्यशाला का तीसरा चरण हमारा कल होना है, लेकिन इसमें करीब 90% संभावना है कि हम इसको परसों या अगले दिन करेंगे। तो जैसे ही होगा इसकी कल शाम सूचना दी जाएगी। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो एक बार आप सभी को नमस्कार।